हेलो फ्रेंड्स, हम लोग की वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि थोड़ा काम था मुझे और हम अभी चैनल नया स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम 9th क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से लेकर आ गए हैं और सेट है पेपर से क्वेश्चन 20 और 9th क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, और एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी डिस्कस करके फट से ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हमारा इंडियन पॉलिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा और हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन सटे पेपर से और 9th क्वेश्चन फॉर इंडियन पॉलिटी से। तो यहाँ पे जो 9th क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, विथ रेफरेंस टू अ डिप्टी स्पीकर ऑफ अ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, हमें डिप्टी स्पीकर के रेफरेंस में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट 1। देखें यहाँ पे, एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। देखिए, स्टेटमेंट बिल्कुल सही। देखिए, डिप्टी स्पीकर के जो मतलब कंडक्ट करने का तरीका है, उसका जो प्रोसीजर है, उसको कौन फिक्स करता है? उसके इलेक्शन की डेट को कौन फिक्स करता है? डिप्टी स्पीकर के, वो जो स्पीकर आते हैं नए, जो भी स्पीकर हैं वो फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal of opposition party or the ruling party। देखिए, ये एक मतलब कन्वेंशन चला आ रहा है, ये एक मैंडेटरी नहीं है। पहली बात देखिए, मैंडेटरी नहीं है, इसलिए कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लेकिन क्यों गलत है? मैंडेटरी नहीं है पहली बात तो, और ये कन्वेंशन है। और दूसरी बात कि ये एक सिर्फ एक नियम चला आ रहा है, एक प्रथा चली आ रही है कि जो हमारे स्पीकर होंगे वो रूलिंग पार्टी के होंगे और जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो अपोजिशन पार्टी के होंगे। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस एक प्रथा है, इसलिए इसको कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, ये मैंडेटरी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, द डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील अगेंस्ट हिज रूलिंग्स, नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, डिप्टी स्पीकर भी सेम पावर इंजॉय करता है। जब सेम पावर उसके पास होती है जब स्पीकर नहीं होता है, जब वो स्पीकर की सीट पे जाके बैठता है और उसके खिलाफ कोई भी उसकी रूलिंग के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होती है लोकसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, तो डिप्टी स्पीकर के पास भी उतनी ही पावर होती है जितनी स्पीकर के पास भी होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 4 स्टेटमेंट दी गई हुई हैं, लेकिन आप इसको ईजिली कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4th स्टेटमेंट देखते हैं, द वेल established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट, देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखिए, ये स्पीकर का ये अपॉइंटमेंट का तरीका है स्पीकर का कि प्राइम मिनिस्टर स्पीकर को चुनते हैं, फिर उसको अप्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिप्टी स्पीकर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मिली कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड ही सही थी। देखिए, यहाँ पे कुछ हम कर सकते थे, एलिमिनेशन लगा सकते हैं। देखिए, अगर हमें पता चल जाता है, पहले हम स्टेटमेंट, देखिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट 4 गलत है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे हम ये 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लेते। फिर यहाँ पे ये दोनों बचती, ए एंड बी स्टेटमेंट बचते, सी एंड डी हम एलिमिनेट कर सकते थे। अब ये बचती, इसमें हमें सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना था। अगर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना था, अगर वो हमें सही लगती तो हम करते, वरना हम 1 एंड 3 को टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1 एंड 3 सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे सपोर्ट अपना बनाए रखिए। हम लोग बहुत जल्द ही कोशिश करेंगे, मतलब हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो और इकोनॉमिक शुरू हो, और आगे से वीडियो सब आगे से सारी वीडियो अप टू डेट रहेंगी। तो सॉरी जो वीडियो लेट हो गई उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।